और रिव्यू शुरू करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की और अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, पूछ ली जाती है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे अपना दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए स्ट्रिंग ए एंड ए डिक्शनरी ऑफ एन वर्ड्स बी, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास जिसे कह देते हैं डिक्शनरी बी गिवन है एन वर्ड्स की। फाइंड आउट इफ ए कैन बी सेगमेंटेड इनटू स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स। मतलब क्या हम इन डिक्शनरी में जो वर्ड्स है उनका जो स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स है क्या उनका यूज करके क्या ए बना सकते हैं। सिंपल सा ये बात है। रिटर्न वन इफ इट इज पॉसिबल टू ब्रेक ए इनटू सीक्वेंसेस ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स, एल्स रिटर्न जीरो। बिल्कुल सिंपल ये काम हमें करना है, ठीक है। फ्रॉम द डिक्शनरी बी ईच वर्ड कैन बी टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड इन एनी ऑर्डर, ठीक है, कितने भी बार आप कोई किसी नंबर को ले सकते हो, उससे अपनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। चलो जी, हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे हाँ भाई कैसे इसको अपना बना सकते हैं। तो चलिए अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखो जी, एग्जाम्पल मेरे पास, ठीक है, सबसे पहले ये डिक्शनरी है आई लाइक, ठीक है, उसके बाद क्या अपने पास सैमसंग, सैमसंग, सैम अलग है, संग अलग है, देन सैमसंग इकट्ठा है, ठीक है जी, एंड मोबाइल, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पास आ गई डिक्शनरी जो कि बी की फॉर्म में है और ए हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो है आई लाइक, ठीक है। अब आपको खाली देख के अभी पता लगाना है क्या बना सकते हैं। ये देखो आई, ये देखो आई लाइक, ये लाइक, हाँ हमें पता है कि बना तो सकते हैं, लेकिन अब कोड के थ्रू कैसे बनाए भाई, ठीक है। आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि किस तरह से बनाना है। जैसे ये आई ले लिया और ये लाइक ले लिया और हाँ दोनों पढ़े हैं, किसी भी तरह से हो सकता है। मान लेते हैं ऐसे पढ़ा हो आई एल आई, ये अलग से पढ़ा हो के ई अलग से पढ़ा हो इस अपने डिक्शनरी के अंदर तो भी चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कोड के थ्रू बनाएं कैसे, ठीक है, ये अपना प्रश्न है कि कोड के थ्रू बनाए कैसे। अभी हमारे पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो आई लाइक इकट्ठा जुड़ा हुआ गिवन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रिंग को भी ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे रिकर्शन के थ्रू करेंगे या कैसे करेंगे। चलो जी, हमने ट्रैवर्स करा, हम यहाँ पर आए। अभी तक जो हमारी स्ट्रिंग बनकर आई है वो बनकर आई है आई, ठीक है। अभी तक जो स्ट्रिंग बनकर आई है, अगर अब देखो हमारे पास क्या है, अगर वो स्ट्रिंग जितनी हमारी स्ट्रिंग अब तक बनकर आई है अगर वो स्ट्रिंग बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम जो लास्ट वाली स्ट्रिंग बची उसको देख सकते हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग आई ही बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्या लास्ट वाली को हमें देखने की आवश्यकता है? नहीं, ठीक है। तो मतलब उस केस के लिए हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, मतलब आई को अलग करके, ठीक है। हम फिर आगे जाएंगे, फर्दर केसेस अपने डिस्कस करेंगे। तो मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, आई जैसे मेरे पास आई बना, हम क्या देखेंगे, क्या भाई बी के अंदर प्रेजेंट है? हाँ भाई प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ठीक है भाई। अब अगले वाले को देखो भाई लाइक को, तो हम क्या करेंगे, जो अगली प्रोसेसिंग है मतलब एक क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन बना लेंगे, उसमें लाइक वाला जितना बचेगा वो पोर्शन पास कर देंगे, या कह देंगे कि ये इंडेक्स पास कर देंगे कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स अब ये है, एल से है, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, आई वाला हमारा क्या हो चुका है भाई, मिल चुका है। अब बारी आई लाइक की, जब हमारा सेकंड इंडेक्स पर हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल। हम देखेंगे क्या एल प्रेजेंट है, नहीं, चलो भाई आगे चलो, एल आई बन जाएगा। क्या एल आई प्रेजेंट है, नहीं, चलो भाई आगे चलो, एल आई के बन जाएगा। क्या एल आई के प्रेजेंट है, नहीं, चलो आगे चलो, एल आई के ई बन जाएगा। क्या एल आई के ई प्रेजेंट है? जी हाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो अपना सिंपल हम क्या करेंगे, अपना आगे चले जाएंगे, आगे जाओगे आप आउट ऑफ बाउंड हो जाओगे, आपको आई भी मिल चुका है, लाइक भी मिल चुका है, आप सिंपल अपना रिटर्न थ्रू कर दोगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल हम क्या काम कर रहे होंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे, मान लेते हैं हेल्प नाम से, अपना जो मेन फंक्शन गिवन है उसके अंदर, ठीक है, जिसमें मतलब हमें मेन कोड लिखने को कहा है, उससे अलग एक हेल्प फंक्शन बनाएंगे, उसमें कॉल करेंगे। उसमें एक तो इंडेक्स भेज देंगे कि जीरो से हमें स्टार्टिंग करनी है, एक ए भेज देंगे। अब देखो जैसे आपके पास लाइक बना, आपको इसमें देखना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब आप ये बी को दोबारा ट्रैवर्स मत करो, आप सिंपल क्या करो, एक छोटा सा स्पेस यूज कर लो, ठीक है। वो थोड़े से स्पेस में आप सिंपल क्या कर लो, अपना उसमें अपना इन सबको पुट कर दो ताकि लाइक आए। जैसे एनोडर मैप ले लो, सेट ले लो, तो आप लाइक को साथ के साथ देख सको हाँ भाई प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। आपको पूरा दोबारा बी को ट्रैवर्स करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। आगे जाके देखेंगे कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, क्या बी को कुछ मतलब कम कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसा स्पेस बिना यूज करे कर सकते हैं क्या, कंस्ट्रेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, देख लेंगे वो भी करके। अगर कोई एरर ना आया तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने पास जो ये बी है ना डिक्शनरी, शायद इसकी लेंथ बहुत कम है, शायद 12 इसकी लेंथ है, एक बार देखते हैं।
ठीक है। हाँ 12 इसकी लेंथ है, तो मतलब वैसे आप सेट हैश मैप भी यूज़ कर सकते हो। एक बार क्या करेंगे, एक बार उसको यूज़ करके देख लेंगे, एक बार बिना उसको यूज़ करे कर लेंगे, अगर वैसे सबमिट होता है तो वो भी सही है। ठीक है, चलो जी अभी क्या करते हैं हम, इसके टाइम और स्पेस एक काम करते हैं, टाइम और स्पेस ना कोड करने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी हिसाब अपना बनेगा। तो अभी क्या करते हैं, अपना कोड की तरफ सबसे पहले अपना सी प्लस प्लस का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि आप ना एक सेट बना लो। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट बना लो स्ट्रिंग का, नाम से आ रहा है, अपना चलता है तो ही रखेंगे। ठीक है, अभी एक सेकंड, यहाँ पर जो सेट है ना, यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट बन गया। हर एक स्ट्रिंग उठाओ, फोर ऑटो एक्स फ्रॉम बी, बी में से और में इंसर्ट कर दो। ठीक है, होगी इंसर्ट। हेल्प फंक्शन कॉल करो, हेल्प फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हेल्प फंक्शन कॉल करो, उसके अंदर अपने को क्या करना है, एक तो ए भेजना है, देन अपने को भेजना है साथ में अपने को भेजना है इंडेक्स। इंडेक्स अपना स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पर अपना डिस्कस करा था कि हम क्या करेंगे, एक 0, एक ए और एक अपना जो भी हमने भेजा आप। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इस फंक्शन में, यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन कर देंगे, ये डिफाइन हो गया। ठीक है, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, 0 से मतलब जो मेरे पास इंडेक्स आ रहा है, एक फॉर लूप चलानी है, कहाँ से, आई इक्वल टू इंडेक्स से लेके आई लेस देन ए की लेंथ तक। ठीक है, अब जैसे आपका आई लाइक ये था, जब आप एल पर आए थे तो एल आपने लिया, फिर एल आई लिया, फिर के लिया, फिर एल आई के ई लिया, है ना, अलग अलग, मतलब आप हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते चल रहे हैं। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक स्ट्रिंग भी लेनी पड़ेगी कि हाँ अभी इस इंडेक्स तक की मेरी स्ट्रिंग ये बन रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रिंग ले लेंगे टेम्प। ठीक है, उस स्ट्रिंग में अपना सबसे पहले यहाँ पर आई आ जाएगा, अगर आई प्रेजेंट नहीं हुआ तो आई एल आ जाएगा, वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो आई एल आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट कॉल कर देंगे। ठीक है, तो चलो जी अभी हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पर एक हेल्प फंक्शन, सबसे पहले इसको बुलियन, अरे यार सी प्लस प्लस में बुलाएगा। ठीक है, हेल्प फंक्शन, इसके अंदर मेरा स्ट्रिंग ए, देन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ स्ट्रिंग बाय रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स, अगर ऐसा होता है कि इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है ए की लेंथ से, मतलब हम हाँ भाई प्रोसेसिंग करते करते लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग टेम्प जैसा मैंने आपको बताया लेनी है खाली, और एक बुल ले लेते हैं ए, जिसको भी फॉल्स कह देते हैं कि भाई अभी तक मेरे को अपना आंसर नहीं मिला। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, टेम्प प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, अब टेम्प मेरा बनता चलेगा, जैसे 0 पहले इसमें आई आ जाएगा, फिर आई एल आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया वो बनता चलेगा। अगर ऐसा होता है कि इफ डॉट फाइंड टेम्प इज नॉट इक्वल टू डॉट एंड, इसका मतलब हाँ भाई के अंदर मेरा जो टेम्प है वो प्रेजेंट है, तो मेरे को अगली वाली के लिए प्रोसेसिंग कर देनी है। ठीक है, अगली वाली की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, हेल्प में पास कर देंगे ए तो सेम, सेम, लेकिन इंडेक्स क्या पास हो जाएगा, आई प्लस वन। ठीक है, क्योंकि आई इंडेक्स तक का मेरे को जो स्ट्रिंग बनी थी वो मिल चुकी है भाई, अब मेरे को आई प्लस वन से देखना है। ठीक है, अब ये कुछ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, और एक मेरे पास ये, अब देखो आपके पास जो ये वाला केस है ना, मल्टीपल टाइम आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको किसी एक से भी ट्रू मिलता है तो आपका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है, ए, एक सेकेंड इसको टाइम मारते हैं, हमें क्या करना है, ए इक्वल टू ए और हेल्प, अगर किसी एक से भी आपको ट्रू मिलेगा ना तो ए आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी जितनों से भी आपको फॉल्स मिलता रहे, जब ए आपका एक से मिलने के बाद ट्रू हो जाएगा तो ए, और अगर सबसे बाकी सबसे फॉल्स मिलता है तो वो ट्रू का ट्रू ही रहेगा, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा अपना ए ट्रू। ठीक है, एक बार ना सबसे पहले इसको चला के देखते हैं, फिर क्या करेंगे हम इस अनऑर्डर्ड सेट को रिमूव करके देखेंगे। ठीक है, चलो पहले चलाते हैं एक बार, हाँ ये सही चल रहा है, इसको सबमिट करते हैं, फिर अनऑर्डर्ड सेट को भी रिमूव करेंगे। ठीक है, देखेंगे हाँ भाई, वैसे क्योंकि लेंथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए कह रहा हूँ कि रिमूव कर सकते हैं, लेंथ अगर ज़्यादा हो तो आपको रिमूव नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, अभी अनऑर्डर्ड सेट को रिमूव करते हैं। अनऑर्डर्ड सेट को कैसे रिमूव करेंगे, इसको यहाँ से उड़ाओ पहले तो। ठीक है, ये दोनों कोड उड़ गए, उड़ गए, की जगह सीधा बी पास करेंगे, यहाँ पर ना बी को एक्सेस करेंगे डायरेक्ट।
देख लेते हैं टाइम लिमिट आएगा या नहीं अपना। यहाँ पर डायरेक्ट बी को एक्सेस करा, यहाँ पर भी हम बी पास करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड वगैरह कुछ नहीं लगाना भाई, एक तो इस फाइंड वगैरह से बचो, ठीक है। हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप लगानी है अब, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हम फाइंड कर सकते, हमें बी में से अब ट्रेवर्स करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन बी डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। अगर इफ बी ऑफ जे इक्वल इक्वल होता है टेम्प के, ठीक है, तो ये काम कर देंगे। हाँ भाई एक बार मिल चुका है, तो आगे बी वाले को ट्रेवर्स करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें से ब्रेक मार के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। एक बार अब इसको चला के देखते हैं, क्योंकि ये हर बार टाइम लेने वाला है अपना 12, उससे ज़्यादा टाइम ये नहीं लेने वाला, ठीक है। अभी क्या यार आ रहा है भाई, लेंथ बी डॉट लेंथ, अरे यार वेक्टर है अपने पास, सही जाएगा यहाँ पर, लेंथ चलेगा अपना स्ट्रिंग में, ठीक है। बी डॉट साइज, ठीक है जी। अभी देखते हैं क्या कुछ सीन है, चल रहा है सही, सबमिट करते हैं भाई। अगर सबमिट हो गया तो मतलब हमने वो अनऑर्डर्ड सेट वाला भी अपना उड़ा दिया मामला, ठीक है। हाँ भाई सबमिट हो गया। अब देखो अब इसकी टाइम और स्पेस डिस्कस करते हैं इसके हिसाब से जो भी कोड लिखा, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट अगर आपकी लेंथ 12 से ज़्यादा हो, ठीक है, वेरिएबल लेंथ हो भाई, तो आपको भाई यूज़ करना है। ये बाहर 12 बहुत कम थी इसलिए रिमूव करके देखा है, ठीक है। तो अभी टाइम और स्पेस देखो क्या लगने वाला है, ये जो रिकर्सिव कॉल है आपकी कितनी होगी, i+1 ऐसे हो रही है ना, इसका मतलब 0 to n-1 तक मैक्सिमम जाएगी, इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए, ठीक है। और उसके अंदर आप एक लूप भी यूज़ कर रहे हो, ये वाला तो आपकी कांस्टेंट है, इसको तो उड़ा दो। ये लूप भी यूज़ कर रहे हो, वो भी किसके लिए चल रही है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो मतलब आपकी टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए का स्क्वायर आ जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस क्या लगने वाला है, स्पेस देखो वैसे एक्स्ट्रा जो यूज़ कर रहे थे हमारे सेट वो हमने उड़ा दिया, रिकर्सिव कॉल हो रही है सिर्फ, रिकर्सिव कॉल अपनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए के लिए हो रही है, तो जो स्टैक स्पेस यूज़ होगा आपका रिकर्सिव स्टैक स्पेस, वो कितना यूज़ हो सकता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए, ठीक है। तो टाइम और स्पेस जो इसका बनकर आने वाला है, टाइम बनकर आने वाला है इसका ऑफ लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर, स्पेस बनकर आने वाला है इसका ऑफ लेंथ ऑफ ए, ठीक है। अभी सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो भी आपको शो करता हूँ। अब देखो जी यहाँ पर जावा में अपना सिंपल वही बुलियन अपना हेल्प फंक्शन कॉल करा, बुलियन रिटर्न करेगा वो, ट्रू या फॉल्स अगर ट्रू करता है तो 1 रिटर्न कर देंगे, वरना 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सी प्लस उसमें डायरेक्ट चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आए अब एरे लिस्ट है, हमने क्या करा, वो अंदर जो फॉर लूप वहाँ पर यूज़ कर रहे थे डायरेक्ट, एरे लिस्ट पे कंटेन मेथड होता है, ठीक है, उसका यूज़ करके पता लगा लिया कि अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। अगर अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो फर्दर कॉल कर रहे हैं, वरना नहीं। हो सकता है अपना वेक्टर में भी कोई ऐसा मेथड हो जिससे पता चल जाए, तो डायरेक्ट आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फाइंड वगैरह अगर हो उस पर चलता हो तो, ठीक है। वो मैंने देखा नहीं है कि चलता है नहीं, तो आप वो भी देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। फिर फॉर लूप आपकी वो कट हो जाएगी, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी, ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अपना फिर सिंपल हमने क्या करा, फर्दर कॉल करिए, अगर वहाँ से ट्रू रिटर्न होता है तो ठीक है, कोई एक भी ट्रू होता है तो अपना मामला खत्म। उसके बाद तो हमने और लगाया हुआ है, जितने मर्जी फॉल्स आते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपना यहाँ से फाइनल आंसर जो बनकर होगा वो रिटर्न हो जाएगा, फिर यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग 1 या 0 रिटर्न हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको भी एक बार आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ जी, ये भी अपना सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज जो आपको दोनों कोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।